never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल लाइब्रेरी विद अ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की क्या अहमियत होती है और इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे किया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्यों करते हैं। इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बेसिक टेस्ट में से एक टेस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या इलेक्ट्रिकल केबल की इंसोलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम फेज, न्यूट्रल और अर्थ वगैरह के दरमियान में इंसोलेशन चेक करते हैं। न्यू इंस्टॉलेशंस या न्यू वायरिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंसोलेशन टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के दरमियान में इंस्टॉलेशन के दौरान कहीं हमसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है और हमारे फेज और न्यूट्रल या फेज अर्थ या न्यूट्रल अर्थ वगैरह की केबल्स कहीं से आपस में जॉइंट हो गई हैं, मिल गई हैं, तो इस सूरत में हमें इस टेस्ट के जरिए से पता चल जाता है। अगरचे इसके लिए एक पोलैरिटी टेस्ट भी किया जाता है जो स्पेशली पोलैरिटी चेक करने के लिए किया जाता है डिफरेंस कंडक्टर्स की, फेज, न्यूट्रल और अर्थ की, लेकिन इस टेस्ट की मदद से भी हम ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मकसद ये होता है कि अगर हम सिस्टम को एनर्जाइज करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, तो उसके बाद में अगर हम सिस्टम के ऊपर लोड डालते हैं, कुछ लोड चलाते हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा एयर कंडीशन हो गया, आयरन बॉक्स हो गया, जो भी हमारे घर में कोई लोड है, वाटर हीटर है, जो चीज़ भी हमने सर्किट के ऊपर लगाई हुई है, तो उसको ऑन करने के बाद में हमारे सिस्टम की इंसुलेशन फेल नहीं होनी चाहिए। और एग्जिस्टिंग वायरिंग सिस्टम में ये टेस्ट पीरियोडिकली किया जाता है 1 ईयरली या 2 ईयरली बेसिस के ऊपर। पीरियोडिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने का पर्पस ये होता है कि एक्सीडेंटली कहीं से केबल की रेजिस्टेंस कमजोर तो नहीं हो गई, या वक्त गुजरने के साथ साथ भी केबल की रेजिस्टेंस बाज दफा कमजोर हो जाती है लोड के हिसाब से। अगर कहीं पे कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा लोड आ गया है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे केबल की रेजिस्टेंस वीक हो जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के दरमियान में असरअंदाज हो सकते हैं, और जो टेस्टिंग की रीडिंग होती है या जो वैल्यू होती है टेस्ट रिजल्ट से जो हासिल होती है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं या हमें टेस्ट के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस फॉर IR टेस्ट। There are precautions that must be taken before perform the insulation resistance test on any circuit. Number 1. Before perform the test on any circuit must be isolated from the electrical power. टेस्ट करने से पहले हम जिस सर्किट के ऊपर ये टेस्ट करना चाहते हैं उसको हमने इलेक्ट्रिकल पावर से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देना है या आइसोलेट कर देना है। नंबर 2. रिमूव ऑल द कनेक्टेड लोड फ्रॉम द सर्किट, फॉर एग्जांपल लाइटिंग बल्ब्स और एनी अदर फिक्स्ड इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में लाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं, बल्ब लगे हुए हैं, या कोई फिक्स्ड लोड लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल गीजर वगैरह है या इलेक्ट्रिकल कुकर है। तो इस तरह के कुछ फिक्स लोड होते हैं जो लगे होते हैं, इसमें एयर कंडीशन भी आ जाता है। तो इस तरह के लोड को हमने कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर देना है। अगर लोड और लाइन के दरमियान में कोई आइसोलेटर है तो हमने उसको ऑफ कर देना है, अदरवाइज केबल को वहां से डिस्कनेक्ट कर देना है लोड से। नंबर 3. अनप्लग द ऑल प्लग्ड इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल टीवी, आयरन बॉक्स और रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द प्लग्स। फिक्स्ड इक्विपमेंट तो हमने आइसोलेट कर दी। अब आते हैं टेम्परेरी इक्विपमेंट की जानिब। टेम्परेरी इक्विपमेंट हमारी प्लग्स के जरिए कनेक्ट की होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोबाइल चार्जर हो सकता है, आयरन बॉक्स हो सकता है, तो इस तरह का कोई भी लोड हो सकता है। तो वो सब लोड जो है आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। सिर्फ स्विच ऑफ नहीं करना बल्कि जो प्लग लगा हुआ है उसको भी आपने वहां से रिमूव कर देना है। नंबर 4 इज टेस्ट voltages of testing device must be selected as per the recommended values as shown in the table. ये आपको एक साइड में टेबल नजर आ रहा है।
जिसमें टेस्टिंग डिवाइस के टेस्ट वोल्टेजेस शो हो रहे हैं। ये वोल्टेजेस सर्किट नॉमिनल वोल्टेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सर्किट नॉमिनल वोल्टेजेस से मुराद है कि आपका सर्किट के ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। फॉर एग्जांपल आप जिस सर्किट के ऊपर ये टेस्ट कर रहे हैं वो कौन से वोल्टेजेस के ऊपर ऑपरेट होता है। 440 के ऊपर है, 230 के ऊपर है, 120 के ऊपर है, 24 वोल्टेज है, 11 के भी वोल्टेज। कौन से सर्किट की आप इंस्टॉलेशन और रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपने अपने टेस्टिंग डिवाइस के वोल्टेजेस सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल SELV या PELV सेपरेटेड एक्स्ट्रा लो वोल्टेज या प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा लो वोल्टेज जो होते हैं उनके लिए हमारा जो टेस्ट वोल्टेजेस हैं वो 250 वोल्ट आएंगे और जो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए वो है 0.5। 500 वोल्ट्स तक का जो सिस्टम होता है या जिसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 500 वोल्टेजेस या उसके नीचे होते हैं तो उनके लिए हमारा जो उनके लिए टेस्ट डिवाइसेस के टेस्टिंग वोल्टेज 500 वोल्ट DC होने चाहिए और मिनिमम एक्सेप्टेबल जो वैल्यू है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की वो 1 मेगा ओम है। उसके बाद में आते हैं अबव 500 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या नॉमिनल वोल्टेज 500 वोल्ट से ज्यादा है तो उनके लिए जो टेस्ट डिवाइस के टेस्ट वोल्टेज हैं वो 1000 वोल्ट DC है और मिनिमम एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम है। तो अब वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की रीडिंग या वैल्यूज के ऊपर अफेक्टेड हैं या उनको मुतासर करते हैं, उनकी वजह से हम करेक्ट रीडिंग नहीं ले पाते। नंबर 1 इज वेट वॉल, फ्लोर और रूफ। अगर हमारी दीवार, फ्लोर या रूफ मीन्स हम जहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं अगर वो एरिया गीला है, वेट है तो हमारी इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू भी कम आएगी। नंबर 2 इज वेट प्लास्टर। अगर ताज़ा प्लास्टर हुआ है तो प्लास्टर गीला होगा जिसकी वजह से भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी, वैल्यू कम आ सकती है। सो इसलिए आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। नंबर 3 इज नियोन लैंप्स कनेक्टेड विद द ऑन ऑफ स्विचेस। आपने फिक्स्ड हमारा कनेक्टेड लोड होता है AC या वाटर हीटर, गीजर वगैरह, उसका जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसके ऊपर एक लैंप लगा होता है। बाज़ औक़ात ये लैंप सॉकेट आउटलेट के साथ में जो ऑन ऑफ स्विच लगे होते हैं उनके साथ में भी लगा होता है, लेकिन वाटर हीटर वगैरह के साथ में तो ये जरूर लगा होता है। लैंप आपने स्विचेस के साथ में देखा होगा, जैसे ही हम लोड ऑन करते हैं तो ये लैंप भी ऑन हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ये लोड जो है वो इस वक्त ऑन है। जब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं तो क्योंकि ये लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में लगा होता है तो इससे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की वैल्यू कम आती है। लेट्स कंसीडर ये हमारा कंज्यूमर यूनिट है, ये यहाँ पे हमारा फेज लगा हुआ है और ये न्यूट्रल वायर है और ये अर्थिंग है। एक फेज की वायर होती है, एक अर्थिंग की वायर होती है और थर्ड वाली जो है वो न्यूट्रल वायर होती है। यहाँ पे आ गया हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। नॉर्मली मैकर भी यूज़ करते हैं इसके लिए, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल मिलेंगे। लेट्स कंसीडर यहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ है और स्विच से आगे जो केबल है वो लोड को जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी लोड वहाँ पे लगा हुआ है वो आपने डिस्कनेक्ट कर देना है और स्विच को ऑन पोजीशन में कर देना है। यहाँ पे भी आप इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं और लोड साइड पे भी कर सकते हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर देना है और यहाँ से भी इसका जो लिंक है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देनी है केबल, और एक वायर इसके साथ में हमने मिलानी है फेज के साथ में, और जो दूसरी वायर है वो अर्थिंग के साथ में टच कर देनी है। और उसके बाद में यहाँ से हमने वोल्टेज सेलेक्ट करने हैं और वोल्टेज सेलेक्ट करने के बाद में आपने टेस्ट बटन प्रेस कर देना है। आपको रीडिंग 30 सेकंड से 1 मिनट तक जो मिलेगी वही आपकी एग्जैक्ट रीडिंग होगी, करेक्ट रीडिंग होगी। तो ये एक तरीका है आपने फेज और अर्थ के दरम्यान में चेक करना है। इसके बाद में आपने यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल के साथ में यहाँ पे टच करना है। न्यूट्रल और फेज के दरमियान में भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करनी है। और फाइनली जो है यहाँ से आपने इसको
फेज को डिस्कनेक्ट करके अर्थिंग और न्यूट्रल के दरमियान में रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो इस तरह से आपने तीनों वायरों के दरमियान में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करनी है। नॉर्मली जब आप टेस्टिंग करेंगे तो ये वैल्यू 1 मेगा ओम से ज़्यादा आएगी, 10 मेगा ओम, 15 मेगा ओम, 50 मेगा ओम, इस तरह से आ सकती है। या कि जो आपका जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू आपके टेस्टर की है, फॉर एग्जांपल 100 मेगा ओम हो सकती है या 200 मेगा ओम हो सकती है, तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी आ सकती है। न्यू इंस्टॉलेशन में तो नॉर्मली मैक्सिमम आती है 1000 या 100 या 200 तक आती है मेगा ओम। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम होते हैं या जिनके हम पीएम वगैरह कर रहे होते हैं तो उनमें ये वैल्यू कम हो सकती है। उसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसके अलावा डस्ट वगैरह भी हो सकती है, आपके जो स्विचेस वगैरह हैं या सॉकेट्स वगैरह हैं उनके अंदर अगर डस्ट वगैरह आ गई है तो उससे भी आपकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन आ रही है कि किसी पर्टिकुलर सर्किट की इंसुलेशन रेजिस्टेंस डाउन आ रही है तो आपने उसके बाद में उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। पीएम जॉब में सबसे पहले आपने उस सर्किट के अंदर जितने भी पॉइंट्स लगे हुए हैं उनको अच्छी तरह से चेक करना है कि आया उनके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया है या कि उनके अंदर डस्ट वगैरह जमी हुई है। डस्ट वगैरह जमी होने से भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी सर्किट की इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की क्या अहमियत होती है और इसको किस तरह से चेक किया जाता है। सब्सक्राइब द टेक्निकल लाइब्रेरी चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।